जनाब स्पीकर, ये शेर बड़ा मज़ेदार है, सुन ले ज़रा ध्यान से। घड़ी बेच डाली, ब्रेसलेट बेच डाला, कफलिंग बेच डाले, हार बेच डाला, किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा, किया मेरी गुलशन की हर शय का सौदा, गोल्ड प्लेटेड कलाशनकोफ बेच डाला। किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरे तोशे खाना का सारा सामान बेच डाला। मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला। और 22 करोड़ आवाम की दुआओं से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से हमने इस नशाई को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठाया है, निकाला है, घसीट कर फेंका है। इंशाअल्लाह जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं नियाज़ी साहब की हुकूमत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, जिसने पाकिस्तान को रियासत मदीना का नाम दिया और 12 करोड़ अवाम के साथ वो 4 साल झूठ बोलता रहा, और कुछ उलमा इकराम के साथ भी वो झूठ बोलता रहा। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना क्या बनाना था, उसकी कारकर्दगी 0/0 रही। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, वो ख़ातमुन नबीन रहमतुल आलमीन हैं। जिस आदमी को ख़ातमुन नबीन नहीं पढ़ना आता, रहमतुल आलमीन नहीं पढ़ना आता, नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता। एक दफ़ा मेरी PTI वाले से लोगों से कुछ बहस हो गई। मैंने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को कहो छठा कलमा सुना दे, मैं रिज़ाइन कर दूंगा अपनी सीट से। जनाब स्पीकर, ये क्या रियासत मदीना इसने क्या बनानी थी? लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी को रहमतुल आलमीन और ख़ातमुन नबीन नहीं पढ़ना आया था, 2018 में मैंने यहाँ उस पर एक ये तनकीद की थी। वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म भी यहाँ बैठे थे और वज़ीर आला साहब भी यहाँ बैठे थे। इस तनकीद के ठीक 3-4 दिन बाद मेरे ऊपर 2 नैब की इंक्वायरियाँ खोल दी गई, 2 एंटी करप्शन में पर्चे दे दिए गए, एक पानी चोरी का पर्चा दे दिया गया और FBR में भी इंक्वायरी खोल दी थी। इनकी बर्दाश्त का मादा तो जनाब स्पीकर ये है। लेकिन जनाब स्पीकर, बंदे को अखलाक और किरदार से पहचाना जाता है। उसने तो हमारी यूथ को गालियाँ सिखाई हैं, नाच गाना और डांस सिखाया है और बड़ों से बदतमीज़ी सिखाई है। जनाब स्पीकर, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं तो एक यानी नाम का मुसलमान था, मेरे वालिद कभी कभी ज़बरदस्ती मुझे जुमा पढ़ाने ले जाया करते थे। जनाब स्पीकर, वो खुद सोमो सलात का पाबंद नहीं है और उसके मुंह से कैसे रियासत मदीना की बात सजती थी? ये सब और सब वो 4 साल अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है। जनाब स्पीकर, अगर हम रियासत मदीना की बात करें तो हमें खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलना होगा। जनाब स्पीकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मिसाल है कि वो रात को गलियों में गश्त किया करते थे। एक दफ़ा वो अपने रुफ़का के साथ गलियों में गश्त कर रहे थे, किसी मकान से रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कौन रो रहा है? वो उस तरफ चल दिए, वहाँ जाके हाल दरियाफ़त किया तो उनके वालिदैन ने कहा कि हमारे बच्चों ने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, भूखे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं पाँव पर वापस आए और अपने कंधों पर गंदम की बोरी उठाई और उनके घर छोड़कर वापस आ गए। और उनको वापस आने के बाद पता चला ये तो वक़्त के हाकिम थे। वक़्त के हाकिम तो जनाब स्पीकर ऐसे होते हैं। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे मुल्क में आज नहूसत के साए ख़त्म हो गए हैं। सबसे पहले मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जनाब साबका सदर आसफ अली जरदारी साहब और तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, जिनकी वजह से आज हम पुराने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, इमरान नियाज़ी जब ये कहता था मेरे खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं, तो इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ। जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में एक गधा ज़ोर से सर पर दौड़ रहा था और आगे कुआं आ गया, वो कुएं में गधा गिर गया तो जनाब स्पीकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उनके आपस में इख्तलाफात भी थे। उन्होंने कहा किसी तरीके इस गधे को
पानी से निकालो और पानी साफ हो जाए। जनाब स्पीकर, पिछले 75 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से हमने इमरान नियाज़ी को तमाम इत्तेहादी जमातों ने निकाला है। ये लफ्ज़ गधा जो है ना, ये उसको एक्सपेंड किया। सर मैं उसको तो नहीं कह रहा, मैं तो मिसाल गधे की मिसाल मैंने दी है। 75 सालों में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का हशर नशर कर दिया है। जो कहते थे हमने ये मकान बना दिए, ये रोड बना दी, आज हमने इनको गिरफ्तार करवा दिया, ये कर दिया, आज वो कर दिया, और वो हनस सुनस कर वापस चले जाते थे। जनाब स्पीकर, ये तो हमारे उस साबका प्राइम मिनिस्टर का हाल है। उसके मुकाबले में आज मेरे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का देखे, पहले दिन से उन्होंने क्या काम शुरू किया। मेट्रो जो 4 सालों में नहीं चल सकी थी, वो 4 दिनों में चला दी। बादशाह डैम पर गए, जो 2029 में कंप्लीट होना था, उन्होंने कहा 2026 में कंप्लीट होगा। ये ब्रिज जो पिछले 2-2.5 सालों में नहीं बना, और इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में ये ब्रिज बनेगा। जनाब स्पीकर, इमरान नियाज़ी तो सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है, और इसने अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से शुरू किया था जनाब स्पीकर, और ख्वाब क्या दिखाए थे और उस पर अमल क्या किया। जनाब स्पीकर, उसने अंडे, चूजे, कट्टे और मुर्गियों से अपनी सियासत का आगाज़ शुरू किया, और आखिर में जैतून के बाग और बंग के बाग लगा दिए, वहाँ आके अपनी सियासत ख़त्म कर दी। वो क्या, वो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब, आप हुरों वाला टीका लगाता था, और उसके जितने वजीर मशीर थे वो बंग के टीके लगा के सोए रहे हैं। 4 साल काम नहीं किया इस मुल्क में जनाब स्पीकर उसने। जनाब स्पीकर, महंगाई का तूफान बरपा है। जो डॉलर पिछले 2013 से लेकर 2017-18 तक 104 का रहा, 104 से 98 के दरमियान रहा, और पेट्रोल 65 रुपए का रहा, आज 150 रुपए का लीटर हो गया। जनाब स्पीकर, सोना 46,000 रुपये तोला था, जो आज 1,32,000 रुपये तोला हो गया है। जनाब स्पीकर, मैं ये हज और उम्रे का आप रेट देख लें, उस वक्त क्या था और आज क्या है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करूंगा कर्जों के बारे में। अगर कर्जों के बारे में बात करें तो ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात करूंगा, हमारे मुल्क की पब्लिक डेट लायबिलिटी जो है 2018 में कर्जा था टोटल 25,000 अरब डॉलर था, 25,000 अरब था, और आज स्टेट बैंक के मुताबिक 50,000 अरब से तजावत कर गया है। जनाब स्पीकर, 4 सालों में इन्होंने कर्जा डबल लिया है और काम एक डेले का नहीं किया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मैं इस आह्वान में कह रहा हूं, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे जो इन्होंने शुरू किया हो। जनाब स्पीकर, पीटीआई की गवर्नमेंट हर रोज डेली 17 अरब रुपया कर्जा लेती रही है। जनाब स्पीकर, काम एक डेले का नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कर्जा लिया है, तो उन्होंने काम भी करके दिखाया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवे बनाई, एयरपोर्ट बनाए, मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, नए अस्पताल बनाए, खाद और बीज पर गरीब किसान को सब्सिडी दी, अस्पतालों में दवाई फ्री मिलती थी, डायलिसिस फ्री होते थे। जनाब स्पीकर, पटवारी कल्चर का खात्मा किया, लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त किया, कंप्यूटराइज किया। जनाब स्पीकर, पुलिस के निज़ाम को अपग्रेड किया, FIR जो थी वो कंप्यूटराइज की। जनाब स्पीकर, डॉल्फिन पुलिस बनाई और सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट को मुतारफ कराया। जनाब स्पीकर, अगर कर्जा लिया था तो उन्होंने काम भी करके दिखाए हैं। इस पर मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ।